हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो मॉड्यूल्स दिए हैं वो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। और आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको बता दूं कि जो मेरे इसमें MMIMP लिखा है वो उसका मतलब मोस्ट IMP क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और मोस्ट IMP मतलब कि उस क्वेश्चंस का आपके एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। GTU के एग्ज़ाम में 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सर मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन फाइबर विथ प्रॉपरली लेबल्ड फिगर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम एंड लिस्ट ऑल क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। इसमें फंक्शंस लिखने और क्रेनियल नर्व्स को एनलिस्ट करनी है। फिर मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व की बात अलग से एनलिस्ट क्रेनियल नर्व किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं या क्रेनियल नर्व्स को अलग से एक्सप्लेन के लिए भी पूछ सकते हैं। और सेरेब्रम इसमें मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल नोन ऑन रिफ्लेक्स एक्टिविटी। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेनिंजिस एंड CSF, वो भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। CSF एवरी टाइम पेपर में दिखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बोला आपको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, तो वो अच्छे से करके जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स, ये भी मोस्ट IMP है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई नर्वस सिस्टम एंड गिव आइडिया अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नोट ऑन नॉन एक्साइटेटरी नर्व सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेबेलम, ये भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सेरेबेलम क्या आता है, ऐसा मत सोचे क्वेश्चन सेम आ सकते हैं, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसके टॉपिक्स पे जाइए, क्योंकि हो सकता है आने के लिए तो ज़्यादातर सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, लेकिन उस टॉपिक से तो पक्का आएगा, ये हो सकता है। जैसे कि सेरेबेलम है, ए है, CSF है आपका, ठीक है, ये सब में चेंजेस हो सकते हैं। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनेप्स। 11 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का 12 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल नर्व्स। मैंने बोला था कि ग्रेन्यूल नर्व्स भी डिफरेंस अलग से पूछ सकते हैं, तो ऐसे पूछते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्यूल नर्व्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये थे मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन। अब देखते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन डिटेल एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक एंड इट्स रेगुलेशन। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज विथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फंक्शन ऑफ लीवर एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू इट। लीवर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है पेपर्स में। राइट नोट ऑन फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर, ये वाला क्वेश्चन बहुत टाइम देखने को मिला है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ एसिड सिक्रेशन इन स्टमक। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, उसके पेजेस, ये भी ज़्यादातर पेपर्स में देखने को मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नोट ऑन अ BMR एंड गिव यूज ऑफ अ क्रिएटिनाइन फॉस्फेट और राइट अ नोट ऑन BMR पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। राइट अ नोट ऑन BMR, ये वाला क्वेश्चन होता है, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन एंजाइम सिक्रेटेड बाय GIT। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट फेजेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है।
डिफरेंट फेजेस ऑफ डाइजेशन, वो भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और सिक्रीशन इन स्टमक, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ एसिड सिक्रीशन इन स्टमक और डिस्क्राइब डिटेल डिफरेंट फेजेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये दोनों अलग है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सिस्टम फॉर एसिड बेस बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनर्जेटिक्स ऑफ एटीपी। उसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करते हैं। मॉड्यूल 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पिरेशन, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन एंड रिसक्शनेशन मेथड। रिसक्शनेशन मेथड ज़्यादातर देखने को मिला है, डायरेक्ट भी नोट होता है कि राइट नोट ऑन रिसक्शनेशन, रिसक्शनेशंस मेथड, वो डायरेक्ट भी नोट होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वो अच्छे से करके जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक्सप्लेन रेगुलेशन फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। रेगुलेशन फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, विच आर रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मैकेनिक्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिस्पिरेशन। 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन। 7 नंबर क्वेश्चन, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोलूँगा, यूरिन फॉर्मेशन वाला एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलता है। ये वाले क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं निकल सकता। यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी एंड लंग्स इन एसिड बेस बैलेंस। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मोस्ट टाइम पे है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंजियोटेंसिन सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। RAS का ये वाला क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन सिस्टम भी ज़्यादातर पेपर में देखने को मिलता है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। किडनी एंड नेफ्रॉन के डायरेक्ट ड्रॉ और लेबल डायग्राम पूछता है, सिर्फ आपको उसके डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट वो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, पर हो सकता है, आ सकते हैं। अब बात करेंगे मॉड्यूल 4 की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से आता है। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, डिटेल इन द डिसऑर्डर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम गोनाड्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिफाइन हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन इन हाउ इट मेंटेन्स बॉडी इक्विलिब्रियम। सिक्स नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्जाम में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन्स आर secreted from different types of pancreatic islet cells, write their main actions or write in details about pancreatic hormones। pancreatic islet cells उसके हॉर्मोन्स पे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन हार्मोन, क्लासीफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छे से करके जाइए ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राइट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये थे मॉड्यूल 4 के क्वेश्चन। अब देखते हैं मॉड्यूल 5 के क्वेश्चन। मॉड्यूल 5 का पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। राइट इन डिटेल प्रेगनेंसी एंड पार्चराइजेशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ड्रो नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले। इसमें आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके आना है, लेबल डायग्राम ड्रॉ करके आना है, और आपको 5 और 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। 5th नंबर क्वेश्चन, नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है। उसके बाद डिस्कस ओओजेनेसिस। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन
ऑफ टेस्ट इज इन डिटेल मोस्ट टाइम क्वेश्चन, ये भी होता है एग्जाम में, कभी कभी होता है, तो एक बार देख के जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इनहेरिटेंट डिसीज, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस इन डिटेल, मोस्ट आईएमपी। प्रोटीन सिंथेसिस इन डिटेल ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, इस बार भी आ सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस इन डिटेल हर बार होता है क्वेश्चन पेपर में। और 10 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी वो आपके डीएनए से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये थे 5 मॉड्यूल। अब एक आता है एक्सप्लेन टर्म्स करके आपको एग्जाम में, कि आपको सिर्फ मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है और टर्म को एक्सप्लेन करना है। ऐसे 5 या 6 पूछ लेते हैं वो लोग, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा कि यही हो गए, बट ऐसे आते हैं, ठीक है, वो बोल रहा हूँ। डायबिटीज़ इंसिपिडस, वायरलिज्म, क्यूशिंग सिंड्रोम, मिक्सचराइजेशन, उसके बाद है साइनेप्स, बीएमआर, डेमेंशिया, एडीएच, उसके बाद इम्फेसेमा, विटल कैपेसिटी, एक्रोमेगाली, फैटी लीवर, अस्थमा, रेनल कैलकुली, ग्रेव्स डिसीज और कॉन्स्टिपेशन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।